स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए द वोकेब शो की 9th वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स को सीखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको लास्ट तक बने रहना है। जितने भी वर्ड्स आज हम करेंगे वो आपको क्लास में याद हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक्स और कीवर्ड्स का यूज़ किया है वर्ड्स को याद करने के लिए। तो आई होप अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आगे भी आपके लिए ट्रिक्स और कीवर्ड्स के साथ क्लास लेके आता रहूँगा। आपको बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला वर्ड रहेगा हमारा प्लमेट। पहला वर्ड है हमारा प्लमेट। प्लमेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नीचे गिरना, तेज़ी से नीचे गिरना, ये क्या होता है? प्लमेट। इंग्लिश में मीनिंग दिया है फॉल हार्ड एंड फास्ट, यानी फुल तेज़ी से नीचे गिरना। हिंदी में मीनिंग है नीचे की ओर कोई चीज़ का तेज़ी से गिरना। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ ही गिर रही हो सकता है कोई प्राइस गिर रहा हो किसी चीज़ का, या किसी चीज़ की डिमांड जो है वो नीचे गिर रही हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लमेट का। कीवर्ड क्या रहेगा? कीवर्ड रहेगा प्लैनेट, ठीक है। कीवर्ड रहेगा प्लैनेट। अब प्लैनेट का मतलब क्या होता है? प्लैनेट का मतलब होता है कोई ग्रह। तो ग्रह क्या है? प्लैनेट जो है वो क्या है? तेज़ी से धरती की ओर गिर रहा है या नीचे की ओर गिर रहा है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। यानी प्लैनेट, प्लमेट को याद रखेंगे प्लैनेट से, और प्लैनेट तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहा है, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक, ठीक है। और वर्ड्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएगा, डाइव हो जाएगा, डिप हो जाएगा और फॉल हो जाएगा। ये कुछ वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्लमेट दिस वीकेंड, यानी इस वीकेंड में, यानी सप्ताह के अंत में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो प्लमेट होगा। प्लमेट होगा यानी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड प्लमेट। इसी तरह आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? क्षमता। किसी चीज़ की एबिलिटी होना या क्षमता होना क्या कहलाता है? कॉम्पिटेंस कहलाता है। याद कैसे करेंगे? हमारा कीवर्ड रहेगा काम पे, ठीक है। काम पे, कॉम्पिटेंस को याद रहे, काम पे, काम पे, ठीक है। तो ट्रिक है काम पे जाओ, तुम में बहुत क्षमता है या कॉम्पिटेंस है, यानी तुम्हें काम पे जाना चाहिए, तुम्हें बहुत क्षमता है। क्षमता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉम्पिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो तुम काम पे जाओ, तुम्हें बहुत क्षमता है। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके? कैपेबिलिटी, यानी किसी में क्षमता होना, एबिलिटी, कैपेसिटी और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू सम कोर्सेज टू इम्प्रूव योर कॉम्पिटेंस, यानी हम आपको कुछ कोर्सेज उपलब्ध करवाएंगे जिससे क्या होगी? आपकी कॉम्पिटेंस जो है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो कॉम्पिटेंस को कैसे याद रखेंगे? काम पे, ठीक है। काम पे, तो इतना जो वर्ड है इसको ही देख लेंगे, काम पे। इससे क्या समझ में आ जाएगा? काम पे यानी काम पे जाओ क्योंकि तुम्हें क्षमता बहुत है, तुम्हें कॉम्पिटेंस बहुत है। कॉम्पिटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? काम पे। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है कैनी। कैनी का मतलब होता है कोई चीज़ का चालाक होना। कैनी जो होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। कैनी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब देखिए कैनी का मीनिंग क्या होता है? चालाक होना, क्लेवर होना, आर्टफुल होना। यानी कोई अगर बहुत ज़्यादा चालाक है तो हम उसको बोल सकते हैं वो कैनी है, ठीक है। आर्टफुल यानी जिसे आर्ट आती हो, कला आती हो किसी तरह की, उसे कहा जाता है कैनी। कीवर्ड क्या रहेगा हमारे लिए? देख लेना। कीवर्ड है कैनी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। कैनी नाम की लड़की बहुत चालाक होती है, ठीक है। कैनी नाम की लड़की जो है वो बहुत चालाक होती है, ये ट्रिक याद रखेंगे। अब इस ट्रिक से रिलेटेड जो बाकी जो मिलते जुलते जो वर्ड्स है वो देख लेते हैं। ये है श्रूड, यानी तेज़ होना, किसी चीज़ का तेज़ होना, यानी दिमाग से तेज़ होना, चालाक होना। एस्ट्यूट, शार्प, शार्प विटेड, डिसकंसर्निंग और एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शातिर होना, ठीक है। तो ये इन सभी का मतलब क्या होता है? चालाक होना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल है वी हैव टू पे एवरी कैनी अबाउट दीज मैटर्स, यानी हमें वी हैव टू बी वेरी कैनी, हमें बहुत ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा अबाउट दीज मैटर, यानी इन मैटर के बारे में। तो ये हो गया वर्ड आपका कैनी। कैनी का मतलब होता है चालाक, बहुत ज़्यादा तेज़ होना या समझदार होना। नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है ये है शैगरिन।
ठीक है, शैग्रीन ये होता है नाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से खुश ना होना, ठीक है, शैग्रीन। मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेजर या ना खुश। कीवर्ड होएगा क्या, चाय गिरी, ठीक है, चाय गिरी। यहाँ पे CHA जो है ये हो जाएगा चा, और गिरी GRI को क्या बोल देंगे, गिरी, यानी चाय गिरी, इसको क्या बोलेंगे, शैग्रीन। ट्रिक क्या रहेगी, चाय गिरने से वह नाखुश हो गया, यानी शैग्रीन हो गया, ठीक है, शैग्रीन हो गया। ये क्या हो गया आपका, ट्रिक हो गया। चाय गिरने से वो क्या हो गया, नाखुश हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी को सिनोनिम्स के तौर पे और देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। क्रॉसनेस यानी एक दूसरे में कटुता पैदा हो जाना, एंगर होना, गुस्से होना, रेज होता है अचानक क्रोधित हो जाना बहुत ज़्यादा, और फ्यूरी गुस्सेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड हो गए सिनोनिम्स इसके। शैग्रीन, शैग्रीन का मतलब होना ना खुश होना किसी चीज़ से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होने वाला है, द फैक्ट दैट ही हैड बीन अनेबल टू अटेंड दी फनरेल वॉज ए सोर्स ऑफ शैग्रीन फॉर नरेश। कि ये फैक्ट कि वो फनरेल को, यानी जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ये उसके लिए एक नरेश के लिए क्या हो गया, एक शैग्रीन हो गया, यानी इससे वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ शैग्रीन, यानी ये एक नाखुशता का एक सोर्स बन गया उसके लिए, यानी वो अब क्या हो गया, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया इस बात से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस। बहुत शानदार वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब क्या होता है, बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ये होता है लोकेशियस। ये होता है एडजेक्टिव। मीनिंग देख लेते हैं। लोकेशियस का मीनिंग होता है टॉकेटिव या बातूनी, टॉकेटिव या बातूनी, ठीक है। लोकेशियस को याद कैसे करेंगे, लोकेशियस को याद रखेंगे लोक से, ठीक है। कीवर्ड क्या रहेगा, लोक, लोकेशियस लोक। और पूरे लोक में बहुत सी बातूनी लड़कियां पाई जाती है, यानी बातूनी लड़कियां पूरे लोक में पाई जाती है, ये भी कह सकते हैं। लड़कियां क्या होती है, बातूनी होती है, ठीक है। या पूरे लोक में लड़कियां ही सबसे ज़्यादा बातूनी होती है, ये भी कह सकते हैं। तो इसी तरह रिलेट करेंगे अपन, ठीक है। अब लोकेशियस का मतलब और सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। टॉकेटिव, गैरुलस, वॉल्यूबल यानी बोलने वाला, वॉल्यूबल, ठीक है। ओवर टॉकेटिव यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। लॉन्ग विडेड, ठीक है। वर्डी और वर्बोस, यानी वर्डी होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा शब्द हो, और वर्बोस यानी जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से है। एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल हु यूजुअली क्वाइट अलूफ, यानी जो ज़्यादातर क्या रहता है, अकेला रहता है और शांत रहता है। वॉज लोकेशियस दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को वो क्या था, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, बहुत ज़्यादा बातूनी हो गया था। तो ये हो गया लोकेशियस। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा पूरा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लल। नेक्स्ट वर्ड है लल। लल का मतलब होता है शांत, जो शांति जो होती है उसे क्या कहा जाता है, लल कहा जाता है। मीनिंग क्या होगा लल का, लल का मीनिंग होगा पॉज और काम, यानी शांत, बिल्कुल शांत। कीवर्ड रहेगा लुल, यानी जो लुल आदमी होता है वो क्या रहता है, लल रहता है, यानी वो शांत रहता है। कैसे याद करेंगे, जो लुल आदमी होता है वो क्या रहता है, शांत रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल या सबसे पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या कौन कौन से है, पोज, रेस्पाइट, इंटरवल या ब्रेक। ये सब के सब क्या है, ये शांत है, ठीक है। इन सब का मीनिंग क्या है, शांत। अब देखो, अब एग्जाम्पल है आई सस्पेक्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग दी लल, यानी हम लल महसूस कर रहे थे, हम शांति महसूस कर रहे थे। कैसी शांति, बिफोर द स्टोरम एंड लॉन्ग मे इट बी कंटिन्यू, ठीक है। कि हमें इस बात का अंदेशा था कि ये तूफ़ान से पहले की जो शांति है उस चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा था, ठीक है। यानी कुछ बड़ा कुछ आने वाला है, ठीक है, कुछ बड़ी भयानक तबाही या कुछ और बड़ा कुछ होने वाला है, तो ये उस चीज़ का संकेत था। यानी तूफ़ान आने से जो पहले की जो शांति थी वो मैं फेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड भी याद हो गया होगा। लल, लल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे थे तो टीचर ने उनको लल करने की कोशिश की, यानी उसको शांत करने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है मार। मार का मीनिंग क्या होता है, मार का मीनिंग होता है किसी चीज़ को डैमेज कर देना। मार का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को डैमेज कर देना।
अब मीनिंग देखिए क्या है, डैमेज, हर्ट और डिसऑर्डर्ड। मार्क के मीनिंग हो गए डैमेज्ड, हर्ट और डिसऑर्डर्ड। डैमेज होता है नुकसान पहुंचाना, हर्ट का मतलब क्या होता है, हर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को घायल कर देना, और डिसऑर्डर्ड यानी किसी चीज़ को अस्त व्यस्त कर लेना। अब है क्या, याद करेंगे कीवर्ड क्या है, मार। कीवर्ड क्या रहेगा, मार। और मार पड़ने से बच्चा और ज़्यादा बिगड़ जाता है, ये हो गई ट्रिक। यानी मार पड़ने से बच्चा और ज़्यादा बिगड़ जाता है, बच्चा डैमेज हो सकता है, बच्चा हर्ट हो सकता है, या बच्चा पागल हो सकता है, यानी डिसऑर्डर्ड हो सकता है। ये कुछ इसके ट्रिक्स वगैरह याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम देखेंगे सिनोनिम्स क्या है, डैमेज, हार्म, हर्ट, इम्पेयर और इंजर। ये सारे सिनोनिम हो गए किसके, मार के। डैमेज, हार्म, हर्ट, इम्पेयर और इंजर, ये वर्ड हो गए मार के लिए। अब देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है द सेलिब्रेशंस वर मार्ड बाय द ड्रंकन फाइट। यानी शराब पिए हुए लोगों के कारण जो लड़ाई हुई थी, उसके कारण क्या हो गया, पूरा जो सेलिब्रेशन था वो क्या हो गया, मार्ड हो गया, यानी बिगड़ गया, डैमेज हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया। तो ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक स्लाइड जिस पे दिया गया है एक वर्ड, आपको बताना है कंप्यूटेश का मीनिंग क्या होगा। आज की क्लास में हमने 5 से 6 वर्ड को सीखने की कोशिश की थी और उनके नए सिनोनिम्स को सीखा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कंप्यूटेंस का जो मीनिंग क्या होता है, ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारे जो 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो जल्द से जल्द हो जाए। चैनल का नाम है लेट्स मेक इट ईजी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।